हेलो एवरीवन। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। बीपीएससी ने 70th बीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है एंड द मेंस इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, है ना। सो एज ऑफ नाउ बीपीएससी हैज टोल्ड इट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 15 अप्रैल के अराउंड या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के अराउंड आपका एग्जाम होगा। इन ऑल यू हैव 75 डेज, है ना। फेब्रवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल 15 दिन हम मान लेते हैं और इधर लाइक 5 दिन और। सो इन द नेक्स्ट 75 days what should be your strategy, approach and mindset so that you crack the mains with confidence, है ना। सो हमारा बेसिकली अप्रोच क्या रहेगा कि हमारा मेंस निकलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी, एक अप्रोच क्या होना चाहिए और एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिकॉज माइंडसेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी यू विल हियर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, टॉपर स्ट्रैटेजी, ये वो बुक ले लो, ये नोट्स पढ़ लो, वो कर लो, वो कर लो, है ना। बट अल्टीमेटली उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एंड एग्जीक्यूशन विद अ प्रॉपर माइंडसेट, विद अ क्लियर माइंडसेट कि नहीं, अगर मैं ये करूंगा, है ना, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट इफ आई डू दीज थिंग्स आई विल सेल थ्रू द मेंस, है ना, मेरा मेंस क्लियर होगा एनी हाउ, है ना। सो वी विल सी दोज थिंग्स, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, अप्रोच, एंड विल सी हाउ यू कैन मेक योर बोट गो फास्टर, है ना। अपना जो आपका एम है, एम्बिशन है टू क्लियर दिस एग्जाम, हाउ यू कैन मेक दिस हैपन इन दीज 75 days पीरियड, है ना। आप में से बहुत लोग होंगे जो पहले से कई बार मेंस लिखे होंगे, कई कई लोग होंगे पहली बार मेंस लिख रहे होंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम कैन लिसन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, और उनको जहां भी इशू है ना, यू कैन गेट क्लैरिटी, यू कैन कमेंट अस एंड देन वी विल गिव क्लैरिटी ऑल्सो ऑन दैट। सो स्टार्टिंग विद कि अल्टीमेटली हमको एक प्लान बनाना है ना। सो एवरीवन यू नो कि अप्रैल में एग्जाम है, डेडलाइन है ना। देर इज अ डेडलाइन ऑफ अप्रैल, यू आर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, नाउ यू हैव 2.5 months। अब इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट से अगर प्रिपेयर करना शुरू करें तो हम कैसे कर सकते हैं ना। सबसे पहले कि हमको एक पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट से बात हुई ना, ही इज ऑल्सो देयर इन द सेशन। ही वॉज सेइंग दैट ही डिडंट न्यू कि ऐसे पेपर हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और GS1 GS2 इंग्लिश में लिख सकते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी बेसिक थिंग विच यू मस्ट नो। सो पैटर्न को हम समझेंगे सबसे पहले, है ना। देन वी विल हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द PYQ एनालिसिस, GS1 का, GS2 का, SA में भी, है ना। विल हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या थीम्स पूछी जा रही है, क्या वुमेन एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, क्या साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू कैन प्रिपेयर दोज 10-15 थीम्स along with the content दुनिया भर का मार्केट में मिल जाएगा ऐसे का, यू डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। सो इफ आई प्रिपेयर दोज 10 थीम्स, आई हैव अ बेटर हिट रेशियो, है ना। 3 सेक्शंस हैं, तीनों में से अगर मेरे को एक एक हिट हो गया तो आई विल बी एबल टू डू गुड इन एसए पार्ट ऑल्सो। सो PYQ एनालिसिस से हमें वो चीज समझ में आएगी। GS1 में हमको ये समझ में आएगा कि क्या टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, किस डायमेंशंस में बीपीएससी क्वेश्चस पूछ रहा है। सिमिलरली ऑन GS2 ऑल्सो कि कितना करंट अफेयर्स का वेटेज है पॉलिटी में, कितना साइंस एंड टेक का वेटेज है, कितना इकोनॉमी का वेटेज है, कितना ज्योग्राफी का वेटेज है। सो विद दिस PYQ एनालिसिस यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि व्हाट इज योर डोमेन, है ना, व्हाट इज योर डोमेन, और उस पर किन किन चीजों पे आपको कमांड हासिल करनी है ना। कंट्रोल द कंट्रोलेबल स्ट्रैटेजी है ना, विच आई टेल एवरीवन कि आपको उन चीजों पे कंट्रोल करना है विच आर वेरी कंट्रोलेबल। सिमिलरली इन द प्रीलिम्स ऑल्सो यू नो कि हाँ, साइंस कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया तो आपका प्री निकल जाएगा, है ना। सो मेजॉरिटी 30 क्वेश्चन। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो देर आर फ्यू थीम्स, फ्यू टॉपिक्स विच आर रिपीटेड इन GS1 GS2, है ना। और करंट अफेयर्स में भी मेजर इश्यूज पूछे जाते हैं विच वी विल प्रिपेयर वेरी नाइसली कि अगर इनसे क्वेश्चन आया तो आई शुड गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दिस। सो दिस इज कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल स्ट्रैटेजी। जो चीज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, किसी को नहीं पता ना, लाइक लास्ट ईयर ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में पूछा था, दैट वाज अ बाउंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो फॉर दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन ओनली बेस्ट प्रिपेयर व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक। सो एटलीस्ट वी विल ट्राई टू प्रिपेयर दोज थिंग्स वेरी नाइसली। उनको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि एवरेज जो भी क्राउड है ना, तो 20-21 हजार लोग मेंस लिखेंगे, उनमें आई शुड गेट मोर देन एवरेज मार्क्स। So if you get more than average marks in every question, you will be able to clear mains with good enough cutoff, है ना। Like you will be above 30-40 marks from the cutoff. So सबसे पहले रिवर्स प्लानिंग, है ना। रिवर्स प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न PYQ GS1 GS2 के ऐसे के बहुत अच्छे से समझेंगे इनको, है ना। I'll show you how we'll do that. Then we'll have the problem of material resources subject wise, है ना। बहुत लोग ने पहली बार लिखा होगा, है ना, लाइक मेंस पहली बार लिख रहे होंगे, बहुत लोग पहली बार कई बार लिख चुके होंगे, है ना। बहुत लोगों के पास कंटेंट होगा, एवरीथिंग, है ना। सो हर चीज को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे कि क्या हमारे पास, हमने PYQ लेट से हिस्ट्री का एनालाइज किया, है ना, उसके बाद क्या मेरे पास उसका कंटेंट है ना। क्या मुझे, अब जो लोग कई बार दे चुके हैं मेंस, है ना, उनका मेंस नहीं निकल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या मैं उस कंटेंट को अपडेट करूं, क्या मैं उस नोट्स को फिर से रिवाइज करूं,
है ना, क्या मैं उसमें वैल्यू एडिशन करूं। तो उनका प्रॉब्लम अलग होगा। जो फ्रेशर्स हैं, पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए मटेरियल का प्रॉब्लम होगा कि कौन सा मटेरियल पड़े। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल फ्लडेड है, तो विच मटेरियल टू गो फॉर। सो विल चूज दोज थिंग्स वेरी स्पेसिफिकली। और हर सब्जेक्ट का हम एक प्लान बना लेंगे ना कि ओके, लेट्स से कि ये 10 टॉपिक्स मैंने लिस्ट किए हिस्ट्री में। सो इफ आई हैव टू प्रिपेयर दीज 10 टॉपिक्स, व्हाट आर माय सोर्सेज। सो एक हम क्लियर अपना जर्नल बनाएंगे ना। जर्नल थिंग ऑल्सो आई टेल यू इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। बट एक जर्नल बनाएंगे एंड उसमें सब्जेक्ट वाइज हम लिख लेंगे ना कि ओके, फॉर दीज टॉपिक दीज आर टॉपिक्स आई हैव टू प्रिपेयर, दीज 20 टॉपिक्स आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट। और इसमें सोर्सेज क्या क्या है ना। लेट से किसी में लगेगा कि एनसीईआरटी से हम ये टॉपिक कर सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी में साइक्लोन वाला पार्ट हो गया है ना, या क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट हो गया, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी। और पीएमएफ का मटेरियल, इंग्लिश मीडियम में पीएमएफ का मटेरियल, दैट इज वेरी गुड। So we'll have specific strategies for individual subjects. So material resources की कोई कमी नहीं है. For the essay also, we'll be providing lot of materials, lot of quotes, poems and all those things, stories, anecdotes, everything will be provided. सो मटेरियल रिसोर्सेज को फिर हम फाइनलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यू एनालाइज किया, पैटर्न देखा, जो लोग पहले से दे रहे हैं उनको क्लियर है, नो प्रॉब्लम। जो लोग पहली बार दे रहे हैं, एटलीस्ट ये पीवाईक्यू पैटर्न इन पे कमांड कर लेंगे 1 से 2 दिन में। उसके बाद अपनी रिसोर्स स्ट्रैटेजी लिस्ट बना लेंगे, है ना। हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, इकोनॉमी की अलग, है ना। सो इकोनॉमी, लेट्स से इकोनॉमी की बात करते हैं ना। इकोनॉमी में वी डोंट नो कि व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इफ यू सी 68 बीपीएससी एंड 69 बीपीएससी का मेंस पेपर, बोथ आर पोल्स अपार्ट, है ना। दोनों एकदम बिल्कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, बिल्कुल डिफरेंट। सो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते ना, एंड दैट टू यू हैव टू रिलाई ऑन एनसीईआरटीज। जो एक कौन सा क्वेश्चन था इकोनॉमी में, ड्रेन वाला करके था, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। सो दैट इज गिवन वेरी ब्रीफली इन द मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। और कोई भी आप बेसिक किताब पढ़ोगे, संजीव वर्मा इस टाइप की किताब पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और ये चीज़ आपको कंसेप्ट उसमें भी दी हुई है ना, मैक्रो इकोनॉमिक की एनसीईआरटी में। सो वी विल रिलाई ऑन फ्यू थिंग्स ना, उस और जिसमें हमको पता नहीं है कि क्या पूछा सकता है, विल लीव दैट ना। एटलीस्ट हम बेसिक चीज़ों को करके जाएं, ताकि हम वहां पर हम एटलीस्ट कुछ लिखाएं, है ना, कुछ रेलिवेंट चीज़ें लिखाएं। और बाउंसर्स तो रहेंगे, डोंट वरी, है ना। एवरी टाइम देयर आर बाउंसर्स, तो उससे परेशान नहीं होना। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जस्ट कीप दिस कीवर्ड इन योर माइंड। आई हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल, क्योंकि अभी पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होने लगेगा एज सुन एज यू विल सी लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ दिस, लॉट ऑफ दैट, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर स्ट्रैटेजी, है ना। स्ट्रैटेजी में पीवाईक्यू पहले, पैटर्न समझा, मटेरियल रिसोर्स अपना डिसाइड किया। सबका अलग अलग हो सकता है, फ्रेशर का अलग होगा, रिपीटर का अलग होगा, उसको वैल्यू एडिशन करना होगा, उसको मैं एआई सिखा दूंगा, दे कैन वैल्यू एड थिंग्स। सो सबका अलग अलग होगा। जिसको यहाँ पर मटेरियल रिसोर्सेज से प्रॉब्लम है, जस्ट नोट इट डाउन। और जब हमारा 1-to-1 होगा, विल डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो। अब मटेरियल रिसोर्स हो गया, देन यू हैव टू कंसोलिडेट ऑल्सो शॉर्ट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब मेंस है आपका, आपको मेंस के पहले एटलीस्ट जीएस 1 का जो भी आपका नोट्स है ना, एटलीस्ट 100-125 पन्ने का नोट्स होगा कंप्रिहेंसिव। बस आपको उसको ही रिवाइज करना है लास्ट के 10 दिनों में या लास्ट के 1 हफ्ते में। उसके अलावा आपको कुछ टच नहीं करना है लास्ट में। सो 100-150 पन्ना जीएस 1, 100-150 पन्ना जीएस 2, और आपका एसए का जो कोट्स एनेक्डोट्स और ये सब चीज़ें जो आप नोट्स बनाओगे या जो भी मटेरियल रीड करोगे, बस उनको देखना है हमको। सो कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम नोट्स इतने बल्कि बना लेते हैं, या मटेरियल्स इतने इतने सारे मटेरियल ले आएंगे, फिर वो कंसोलिडेट नहीं होता, तो चीज़ें याद नहीं होती, तो चीज़ें वहाँ पर रिप्लीकेट नहीं होती, और टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ा जाता है। तो जिनको भी ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पर, है ना, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम लग रहा है, सोच रहे हैं ज़्यादा, लिख नहीं पा रहे हैं ना, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर माइंड एंड हैंड, है ना। जितनी स्पीड से आप चीजें रिकॉल करोगे ना, दिस यू माइट हैव हर्ड कि प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेंस इज अ गेम ऑफ रिकॉल। आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी चीजें ना, बिकॉज आपको पूरी चीज कहानी लिखनी है। यू हैव टू राइट पॉइंटर्स, यू हैव टू राइट लॉट ऑफ कंटेंट, बट इन प्रीलिम्स यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज, है ना, कि ये ऑप्शन सही है। तो वहां पर दिमाग का इतना ज्यादा काम नहीं है, मतलब उस सेंस में। बट यहाँ लिखना है आपको, है ना। सो यू हैव टू कंसोलिडेट, ताकि आपके दिमाग में कीवर्ड्स हो, डाटा हो, फैक्ट हो, केस हो, है ना, हिस्ट्री के डायग्राम्स हो। सो दोज थिंग्स विल टेक टाइम, एंड अल्टीमेटली इफ यू आर एबल टू कंसोलिडेट द बेसिक थिंग्स, है ना, जो बेसिक हिस्ट्री की चीजें हैं, जो रिपीट हो रही हैं, जो बेसिक थीम्स हैं पॉलिटी में, सिमिलरली इफ यू कैन कंसोलिडेट दोज थिंग्स कॉम्प्रिहेंसिवली, यू विल बी एबल टू रिकॉल वेरी वेल इन द एग्जाम, और आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। जब आप नोट्स बनाओगे ना, जब कंसोलिडेट करोगे, तो आप खुद ट्राई करोगे कि ना, इफ आई हैव टू राइट कॉजेज, है ना, सो आई कैन ड्रॉ अ डायग्राम। सो आपका दिमाग वहीं से काम करने लगेगा कि मैं डायग्राम्स कैसे बना लूँ, कैसे मैप बना लूँ यहाँ पर। सो दीज थिंग्स विल बी डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नोट मेकिंग, नोट अपडेटिंग फॉर
दोज हु आर सीनियर प्लेयर्स, ठीक है। तो कंटेंट कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। अब जब कंटेंट कंसोलिडेट हो गया ना, लेट्स से कि वी आर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री, तो आई हैव गिवन यू द सिलेबस, okay, through previous year decode करके, and what can be the probable topics I have given that in the group. तो I have broken that syllabus into two parts, है ना। एक हफ्ते में आप इतना सिलेबस कंप्लीट करोगे and then you will write the test. तो what you have done, you have read, है ना, जो सिलेबस दिया मैंने लेट्स से पहले टेस्ट का, you will read those things, you will consolidate those things, and then you will write a live test on Sundays, ठीक है, जो हमारा सेक्शनल टेस्ट है अभी। सो वाई लाइव टेस्ट, है ना, लाइव टेस्ट क्यों होगा, आप लोग सब गूगल मीट पे रहोगे सामने मेरे, है ना, जस्ट लाइक दिस एज यू आर इन द जूम, टुमारो इज वन ऑफ द टेस्ट, तो एवरीवन विल बी लाइव। और लाइव टेस्ट से फायदा क्या होगा कि आपकी जो ओरिजिनल चीजें हैं, है ना, वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स आर, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द पेपर एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट थ्रू रीडिंग। तो हमको एक रियलिटी चेक भी होगा कि मेरी करंट पोजीशन क्या है, हम फॉल्स फूल्स पैराडाइज में नहीं रहेंगे कि नहीं नहीं हो जाएगा अगला टेस्ट दे देंगे, है ना। हम 2 लाइन ही लिख पाए, आधा पेज ही लिख पाए, 2 ही आंसर लिख पाए, बट वो किक स्टार्ट करना जरूरी है, बिकॉज टाइम हमारे पास है नहीं, है ना। 2.5 महीना, 2.5 महीने में भी आप समझो कि 2 4 5 दिन वो रिविजन का आप छोड़ दो लास्ट के, तो इनफेक्टिवली यू हैव 2 60 70 डेज सीरियस थिंग। सो लाइव टेस्ट में हमको एटलीस्ट अभी से क्लैरिटी होगी कि मेरे मेरे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है ना। कई बार लगेगा वो पिंच करेगा कई लोगों को, बट रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। सो लाइव टेस्ट फॉर डिसिप्लिन, फॉर टाइम मैनेजमेंट, जो भी इशू होगा, आप उसमें पॉइंट बना पा रहे हो कि नहीं, सब हेड्स दे पा रहे हो कि नहीं, क्या पैराग्राफ स्टाइल में जल्दी जल्दी लिख दिए, है ना, कि याद आ रहा है कि नहीं, एवरीथिंग विल कम आउट एंड दीज थिंग्स यू विल कीप अ नोट ऑफ दीज थिंग्स एंड यू विल लेट मी नो आफ्टर द टेस्ट कि सर मेरे साथ ये इशू हुआ। जब हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर का, देन विल हैव अ डिस्कशन ऑन दीज थिंग, सब लोग बताएंगे ना कि आई हैव सर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, मेरे को, देन यू विल गेट एन इंडिविजुअल सॉल्यूशन कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुई तो अब ये चीज करो। सो इन दैट वे यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू टेस्ट, है ना। और लोग कैसा लिख रहे हैं थ्रू मॉडल आंसर, आई विल बी डिस्कसिंग, है ना, आई विल शो यू द मॉडल आंसर्स आल्सो, विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन विल इंप्लीमेंट इन द नेक्स्ट टेस्ट। तो हमारी क्या होगी, स्ट्रैटेजी और शार्प होती जाएगी। पहले तो हम चलो ऐसे पता था कि हाँ चलो ऐसे स्टार्ट करना है, आंसर लिखना है, ये लिखना है। अब जब हमने लिखा रियलिटी में तो हमको पता चला कि अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, यहाँ पर ये एग्जांपल्स भी आ सकते थे, ये मैप भी बन सकता था, ठीक है। सो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, योर माइंड विल ओपन। जब दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा तो यू विल कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड एज सुन एज यू एक्सपेरिमेंट आपकी ओरिजिनलिटी आने लग जाएगी आपके आंसर्स में, है ना। यू विल बी एबल टू रिकॉल मोर, यू विल बी एबल टू इनोवेट मोर, ठीक है। सो वंस यू डू दैट योर मार्क्स विल जंप। हर क्वेश्चन में अगर मेरे 0.5 मार्क्स भी जंप कर गए तो जस्ट कैलकुलेट की ओवरऑल GS1 GS2 मिला के कितने मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे। ओके, सो दिस थिंग विल हेल्प यू इन लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, प्रैक्टिकल पार्ट। देन व्हाट वी विल हैव टू डू, टॉपर कॉपी का एनालाइज करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे कि अगर किसी को मार्क्स मिले हैं तो वो क्यों मिले हैं, उसमें क्या अच्छे एलिमेंट्स थे। इन चीजों को भी हम थोड़ा थोड़ा रोज एक घंटा आधा घंटा, है ना, 1 2 आंसर्स देख लिए, दिस थिंग विल डू कंटिन्यूसली, ताकि हम एक रियलिटी के करीब रहे ना, कि जो टॉप रैंकर्स हैं या जिनके बहुत अच्छे आंसर्स हैं या जिनके बहुत अच्छे एसेज हैं, जरूरी नहीं वो टॉपर ही हो, कई लोग लाइक देयर आर सिचुएशंस व्हेन पीपल डोंट क्लियर बट देयर फ्यू आंसर्स आर वेरी गुड, है ना, फ्यू सब्जेक्ट्स आर वेरी गुड। सो विल पिक अप दोज थिंग्स एंड विल डिस्कस कि हाँ सी व्हाट इज गिविंग हिम मार्क्स, है ना, इसने क्या यूनिक किया, इसने इसका कंटेंट कैसा था, all those things you have to see every day through a topper copy. Okay, then ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि यू नो थिंग्स, है ना। ऐसे में जब आप किसी टॉपर का ऐसे पढ़ोगे तो यू नो कि अच्छा ठीक है ये चीज लिखी, ये चीज लिखी, बट हाउ टू डू दैट, प्रैक्टिकलिटी वाली पार्ट है ना, दैट इज मिसिंग। सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इन द मेंटरशिप प्रोग्राम इज विल पिक अप एन एसे टॉपिक, विल गिव यू एज एन असाइनमेंट, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है उस पर, ठीक है। आई विल बी टेकिंग अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वेयर आई विल शो यू लाइव थिंग्स, है ना, कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, कैसे डायमेंशंस क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर एग्जांपल्स फिट करते हैं। दीज थिंग्स आई विल शो यू एंड देन यू विल राइट एन एसे ऑन द सेम टॉपिक एंड यू विल सबमिट इन द डेली आंसर राइटिंग ग्रुप फॉर पीयर रिव्यू, ठीक है। आई विल ऑल्सो रिव्यू दोज थिंग्स। सो ये एसे वाला काम हम प्रैक्टिकल का हर हफ्ते 2 एसे करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म, एंड देन यू कैन डू थिंग्स वंस यू लर्न कि ना ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं। तो आप अपने आप से भी कोई टॉपिक अगर पिकअप कर लो और रोज उसको ब्रेनस्टॉर्म कर लो तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, है ना। जो सीनियर प्लेयर्स हैं एटलीस्ट दे कैन डू कि रोज एक टॉपिक लिया आधे घंटे, एक्चुअल एग्जाम में भी आपको 15 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करना होता है,
तो यू टेक दैट 15-20 मिनट्स एंड डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट, है ना, कि अच्छा ये टॉपिक है तो मैं क्या क्या लिख सकती हूँ इसमें, या क्या क्या लिख सकता हूँ इसमें 10 तरीके से, है ना. सो दिस विल ओपन योर माइंड एवरी डे, है ना. सो दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यू हैव टू डू. बाकी जो फ्रेशर्स है जिनको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना आता, फॉर देम देर विल बी अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, दे माइट हैव टू टेक सम क्लास ऑल्सो. ओके, तो दिस वॉज अबाउट एसे. स्टैट्स की जहां तक बात है, वी हैव अ डेली आंसर राइटिंग ग्रुप, वहां पर रोज एक एसे पोस्ट होता है, सॉरी रोज एक स्टैट्स पोस्ट होता है, एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट. बाकी लोग वहां भी प्रैक्टिस करके पीडीएफ डालते हैं. यू कैन कंपेयर योर आंसर्स, देयर राइटिंग स्टाइल्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट पीयर रिव्यू ग्रुप फॉर दिस स्टैट्स पार्ट. ठीक है. अब जिनको बहुत प्रॉब्लम है, जिनको मैथ्स पता ही नहीं है, फॉर देम देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज, यू कैन वॉच दोज थिंग्स, बेसिक वाला पार्ट. ठीक है. सो दैट इज नॉट कवर्ड इन द मेंटरशिप प्रोग्राम. सो दिस इज अबाउट द रिवर्स प्लानिंग. इसमें मैंने हर चीज़ के बारे में बात कर ली. पैटर्न, पीवाईक्यू, मटेरियल रिसोर्सेज, कंटेंट कंसोलिडेशन, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इन सीक्वेंस. ठीक है. अब पीवाईक्यू और टॉपिक लिस्टिंग, है ना, सबसे पहला चीज़ देखते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस और टॉपिक लिस्टिंग. सो पीवाईक्यू और टॉपिक लिस्टिंग का मैंने ये वीडियो बनाया था. आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव वॉच्ड. जिन लोगों ने ये वॉच नहीं किया है ना, यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ा हुआ है ना, हिस्ट्री एंड कल्चर पीवाईक्यू एनालिसिस. इसमें मैंने पैटर्न एक्सप्लेन किया है, पूरा सिलेबस डिकोड किया है, पीवाईक्यू का एनालाइज किया है, और उसकी माइक्रो लिस्टिंग भी की है ना. सो दिस इज द पीडीएफ, है ना. वो वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ये वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे, है ना, उसके पिंड मैसेज में जो कमेंट है वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का. अदरवाइज ये अर्जुना वाले ग्रुप में शेयर्ड भी है. ठीक है. सो एवरीथिंग फ्रॉम सिलेबस डिकोड टू एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन डेप्थ, है ना. तो वंस यू गो थ्रू दिस, यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि मुझे हिस्ट्री में क्या प्रिपेयर करना है ना. और हमने टेस्ट का सिलेबस भी दिया हुआ है, तो इसके बाद प्रोबेबल्स भी क्या है पूरे हिस्ट्री के टाइमलाइन में, है ना. यहां पर देखो, आप जब सिलेबस का मैं डिकोड किया है, आप वीडियो देखोगे तो आपको यहां समझ में आएगा कि दिस इज द सिलेबस गिवन बाय बीपीएससी. ठीक है. अब ये 1857 से बोला है ना, 1857 से 1947 तक के इवेंट्स के बारे में बात की है सिलेबस में. तो इस बीच में जो भी मेजर इवेंट्स हैं जो अभी तक कवर नहीं किए हैं बीपीएससी ने, जो भी एग्जाम में नहीं आया है टॉपिक, दोज थिंग्स ऑल्सो विल कवर इन आर टेस्ट पार्ट. जो आपको कंटेंट कंसोलिडेट करना है, या जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, या जो आप वापस से रिवाइज करोगे चीजों को, या जो आप एक एक पन्ने के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, लेट से इंडिविजुअल सत्याग्रह, आप उसके 2 पन्ने के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, तो आप आराम से बना सकते हो ना. आपको टॉपिक लिस्ट कर दिया, 10 आधे घंटे का काम है. ठीक है. वंस आई टीच यू एआई ऑल्सो, इट इज अ मैटर ऑफ 15 मिनट्स फॉर यू, 15 हाफ एन आवर एक एक टॉपिक प्रिपेयर करने का. सो यू विल डू दोज थिंग्स. तो दिस इज द पीवाईक्यू, है ना. हर एक चीज इसमें बताइए. तो यू कैन वॉच दिस वीडियो हिस्ट्री वाला. ठीक है. मॉरिन पाला, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन सीक्वेंस. ठीक है. क्या क्या पूछा गया, आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग इन डेप्थ. तो हिस्ट्री एंड कल्चर का सब लोग पीवाईक्यू पहले देखेंगे. देन कम्स पॉलिटी. सो पॉलिटी का सेशन मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगा, है ना. दिस इज द डॉक्यूमेंट. ठीक है. पीवाईक्यू का थीम एनालिसिस. अब इसमें भी हमने कैसे किया है कि प्रियम्बल, लेट्स से प्रियम्बल, है ना, प्रियम्बल से कितनी सारी चीजें पूछी गई हैं आप देखो यहाँ पर. ये क्या पूछा है, हाउ प्रियम्बल प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वाज द क्वेश्चन इन 69 बीपीएससी, अभी लास्ट ईयर वाला. अब आप इसके पहले के क्वेश्चंस देखो प्रियम्बल के. 2002 में क्या पूछा है, प्रियम्बल का नेचर और सिग्निफिकेंस. ठीक है. 2019 में क्या पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एनफोर्स इट्स डिक्लेरेशन और नेचर. ठीक है. 1999 में क्या पूछा है, रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी. अब आप देखो 1999 का क्वेश्चन और ये हाउ ब्लूप्रिंट, इजंट इट मैचिंग. सो अगर किसी ने 68 या 69 जो जिसने भी दिया, इफ दे हैव प्रिपेयर्ड दीज थीम्स वेरी वेल, है ना, कि मुझे अगर प्रियम्बल प्रिपेयर करना है तो मुझे क्या प्रिपेयर करना है, उसके बेसिक प्रोविजंस. ठीक है. उस वो कैसे, उसके कीवर्ड्स जो है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज कीवर्ड्स यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग. उसमें आर्टिकल्स कौन कौन से हैं ना, इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वेरियस एक्ट्स एंड पॉलिसी, सोशलिज्म है कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, सेक्युलरिज्म है कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, फ्रेटर्निटी है कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, थ्रू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्लस एग्जाम्पल. तो हम इतना दिमाग लगा के जब हम कंटेंट एग्जाम्पल्स बनाएंगे, सो वी विल, if we get any question on preamble next time, or and this time also preamble is in news, so if you prepare in depth preamble, so आप बताओ कि आपको 4.5 नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, 4, 4.5, इफ यू आर एबल टू राइट, है ना. कंटेंट इज अ डिफरेंट थिंग, कंटेंट आपको सबको पता होगा, बट इफ वी लर्न द राइटिंग थिंग ऑल्सो, कि कैसे हमको शॉर्ट आंसर लिखना है, कैसे इन चीजों को इंक्लूड करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, इफ यू लर्न दीज थिंग्स थ्रू द टेस्ट, यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 4.5. सो 50% का हमारा टारगेट रहेगा, 50-55% इफ वी गेट मार्क्स एवरेज.
तो विल बी ना वेरी सेफ जोन, ठीक है। तो प्रियम्बल हो गया है ना पॉलिटी में, डीपीएसपी हो गया, तो डीपीएसपी में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वील हैव अ डिस्कशन ऑन दिस ऑन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे। फंडामेंटल राइट्स में क्या पूछा है ना, जुडिशरी में क्या पूछा है, आप देखो जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म, रिव्यू एक्टिविज्म, रिव्यू एक्टिविज्म, ठीक है। बट जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म में भी क्या पूछ रहा है ना, व्हाट इज योर डोमेन, क्या आपसे क्या समझना चाह रहा है बीपीएससी, है ना। अब देखो जैसे यहां पर है ना, जुडिशरी है ना, जुडिशियल पावर वेपन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1999 में पूछा हुआ है। सीडीपीओ अभी जो 2022 में एग्जाम हुआ था है ना, पोस्ट रिटायरमेंट पे डिबेट चल रहा था करंट अफेयर्स में उस समय, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर्स से लिंक करके। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। और ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट हम कैसे कवर करेंगे, थ्रू पीटी 360, सॉरी मेंस 365 विजन का, पीटी 365 विजन का अभी जो आया है, वहां से हमको इंपॉर्टेंट केसेस और ये सब रिसेंट के जजमेंट्स और ये सब चीजें मिल जाएंगी वहां से। तो विल प्रिपेयर दोज थिंग्स सिस्टमैटिकली। ऐसा नहीं कि विजन का मैगजीन डाउनलोड कर लिया और लगे पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ने, नहीं। हमको पता है प्रियम्बल, हमको पहला टॉपिक आज प्रिपेयर करना है, लेट्स से कि अगले हफ्ते वी हैव सम ऑफ दीज टॉपिक्स इन योर पॉलिटी टेस्ट। तो इफ यू हैव टू प्रिपेयर प्रियम्बल, आपने जो बेसिक अपना लक्ष्मीकांत का नोट्स या जो भी आपके आपके प्री के समय पढ़ा है उनको रिवाइज किया, पीटी 365 देखा, मेंस 365 में सिर्फ प्रियम्बल देखा, वहां देखा पढ़ा कि क्या कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं मुझे, उनको नोट कर लिया। और जितने डायमेंशन है यहाँ कि नेचर क्या है ना, तो आप इसमें भी चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, एआई का यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म यू कैन यूज। सिग्निफिकेंस क्या है फिलोसफी की, यू कैन सर्च एंड प्रिपेयर योर पॉइंटर्स। 5-6 पॉइंटर्स प्रिपेयर किए, 2 पन्ने का प्रेम्बल या मेंस के हिसाब, लाइक उसके लॉन्ग आंसर के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, 4-5 पन्ने का प्रिपेयर किया, डेंस कंटेंट, मूव ऑन, है ना। सो करंट अफेयर्स को भी हम इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे उसमें, है ना। विल कीप दैट पीडीएफ मेंस 365, पीडी 365, AI and all those things, and we'll make our own notes। तो आप जब नोट्स भी बनाओगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, आपका रिवाइज होगा, आपके 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 वोकैबुलरी में वो शब्द आएंगे ना, वो पॉलिटी वाले शब्दावली आएगी ना। प्रियम्बल हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हो गया, जुडिशरी हो गया, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में हमको क्या क्या पढ़ना है, दो थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट में क्या क्या पढ़ना है, गवर्नर में क्या पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर में क्या पूछा है, इलेक्शन। तो ये आपका क्या करेगा, क्लटर को कट कर देगा ना, लाइक यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स कि अभी ये भी पूछा जा सकता है, वो भी पूछा जा सकता है ना। मेनी ऑफ यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि अरे ये भी पूछ लेंगे। और बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी भी चल रही है उसमें बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देखना। सो उनको पता भी नहीं है कि क्या अप्रोच है ना, उनको बस डराना है और आपको अपनी चीजें बेचनी है। सो यू बी वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि आपको पीवाईक्यू पे ध्यान देना है पॉलिटी में, और करंट अफेयर्स में जो मेजर इवेंट्स हैं या जो मेजर थीम्स चल रहे हैं, है ना, दोज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। एंड दोज थिंग्स विल सी थ्रू monthly magazines vision ka, I'll give you the topic listing, I'll explain the reasons also why it is important. You have to read those things and integrate those things in your polity notes, है ना। तो एक स्टैटिक का नोट हो गया पॉलिटी का, एक पॉलिटी करंट अफेयर्स का लास्ट के 6-8 महीने या 1 साल में जो मेजर इवेंट्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, जैसे लास्ट ईयर भी बिल के बारे में पूछा था, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो इस बार भी जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं लास्ट के 6-8 महीने में, अभी अभी मानसून ये सॉरी बजट सेशन शुरू होगा, सो ऑब्वियसली you will have few important things to prepare in the polity section also, so we'll integrate that। तो हमारे पास जब क्लियर कट, जो मैंने शुरू में बोला कि हमारे पास एक जर्नल होनी चाहिए, उसमें हमको लिस्ट होनी चाहिए कि हमारे पास 2 पन्ना पॉलिटी का बना हुआ है, मेरे को जो भी चीज अगर आइडियाज आ रहे हैं कुछ, है ना, कि ये करना है वो करना है, मैं सब चीज नोट करके रखूंगी, ताकि मुझे मैं आज नहीं प्रिपेयर कर पा रही हूँ बट एग्जाम से पहले मेरे दिमाग में है कि मुझे ये करना है। कई बार ये भी होता है कि अरे ये तो पता था लेकिन प्रिपेयर ही नहीं किया, एग्जाम के बाद ये भी अफसोस होता है कि अरे ये टॉपिक तो पता था कि प्रिपेयर करना था बट करा ही नहीं, आलस में या किसी भी कारण से। तो यू हैव टू, उसमें लिख लिया अपने जर्नल में, अपने नोट में, एंड यू हैव टू डू इट एनी हाउ बिफोर यू गो टू राइट योर मेंस। तो दिस इज योर पीवाईक्यू थिंग, ठीक है। अब पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया, ठीक है। सो दिस इज लाइक स्टूडेंट्स हैव डन। आपको, आप खुद से भी करना चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज आई हैव गिवन दोस थिंग्स। अब मटेरियल रिसोर्सेज, इसमें भी स्ट्रैटेजी क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी अलग होगा, वहाँ रिपीटिशन है उसका अलग होगा ना। पॉलिटी का मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया कि हम लोग क्या क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी गैप फिलिंग वाला काम होगा, विल यूज एआई और गूगल फॉर दैट। इससे बेहतर चीज आपको कुछ नहीं मिलेगी, है ना। जो मार्केट में ये पीडीएफ आ रही है बहुत सारी, दोस थिंग्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, है ना। जो स्टैटिक वाला पार्ट है यू कैन सी दैट, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो जो लाइक इफ विजन इज अ ट्रस्टेड सोर्स इन द कंटेंट पार्ट, है ना, सो वील गो विद दैट। सिमिलरली इफ समवन इज गुड विद समथिंग एसे थिंग, विल गो विद दैट, है ना। दोज मटेरियल आल्सो आई प्रोवाइडेड, एसे का भी मटेरियल मैंने डाल रखा है ग्रुप में। करंट अफेयर्स मैगजीन, ठीक है, जो भी मैगजीन्स है, पीटी, मेंस 365 और मंथली मैगजीन्स है,
विल कट शॉर्ट दैट, है ना, दोज थिंग्स आई टेल यू कि देखो इस वाले मैगजीन से ये वाला टॉपिक देख लेना, ये वाला देख लेना, ये वाला यहाँ से ये डाटा उठाना है, यहाँ से ये चीज़ करनी है, दोज थिंग्स वी विल हैव अ सेशन ऑन दैट फॉर ईच मंथ। टॉपर्स नोट कॉपीज आपके पास जो भी, आप उसको बिल्कुल यूज़ करो, है ना, स्मार्टली, है ना, उसमें भी उससे भी वैल्यू एडिशन होता है आपका काफ़ी। सो ईच सब्जेक्ट हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, वी हैव डिस्कस्ड इट ब्रीफली हियर। सो एज एन, अभी हमने हिस्ट्री कर लिया है, नेक्स्ट विल डू पॉलिटी, देन विल डू इकोनॉमी, देन विल डू साइंस एंड टेक, एंड देन विल डू इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। सो दिस इज द पैटर्न विच वी आर फॉलोइंग एंड विल ट्राई टू फिनिश थिंग्स बिफोर 30th मार्च। सो ये आपका स्ट्रैटेजी होगा हर सब्जेक्ट के लिए कंटेंट का, है ना। देन कंटेंट कंसोलिडेशन विद शॉर्ट नोट्स, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, है ना, इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कंटेंट कंसोलिडेट करने के फायदे क्या हैं, और उससे बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, आप आंसर राइटिंग भी सीखोगे, आप डायग्राम्स बनाना भी सीखोगे, है ना, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग, कंटेंट आपके दिमाग में जाएगा, है ना, यू विल बी एबल टू राइट फास्टर, दीज थिंग्स विल हैपन व्हेन यू विल कंसोलिडेट। सारी चीजों का पॉसिबल नहीं है, बट वॉट एवर इज पॉसिबल यू ट्राई टू डू दैट, एटलीस्ट द स्टैटिक वाला पार्ट। देन एसए की ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया था, दिस इज द वीडियो, है ना, दिस इज वन ऑफ द वीडियो जिसमें मैंने ब्रेनस्टॉर्म करना सिखाया है ना, एक टॉपिक का, लास्ट ईयर का टॉपिक है, बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला क्या। सो ये यूट्यूब पे डला हुआ है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करेंगे हम, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया शुरू में ही। देन यू हैव आंसर राइटिंग, दिस ऑल्सो हैव एक्सप्लेन कि संडे टू संडे विल हैव टेस्ट, उसका फायदा क्या होगा, है ना, दोज थिंग्स you have already seen, है ना। डिटेल डिस्कशन, मॉडल आंसर, है ना, दिस आई विल शो यू हाउ आवर अप्रोच विल बी। अब मॉडल आंसर में देखो क्या होता है कि आप कहीं भी टेस्ट देते हो, है ना, कहीं भी टेस्ट देते हो, आपको एक पीडीएफ थमा दिया जाता है कि लो ये मॉडल आंसर नहीं, मॉडल कंटेंट है, आप पढ़ लो। बट अल्टीमेटली आपका पर्पस सॉल्व हुआ क्या, क्या आप आंसर लिखना सीखे, क्या आपको पता चला क्या कि मैं डायग्राम्स कैसे बना लूँ, मैप्स कैसे बना लूँ रियल लाइफ, रियल टाइम सिचुएशन में, है ना। सो व्हाट वील डू आफ्टर ईच टेस्ट, वील हैव अ डिस्कशन ऑफ मॉडल आंसर्स, है ना, इन डेप्थ, कि अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है तो हाउ शुड बी अप्रोच द इंट्रोडक्शन, है ना, उसमें क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कुछ भी लिख दो, है ना, आई टेल यू द पिनाकल थिंग, है ना, सबसे आइडियल चीजें जो होंगी मैं वो आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन दिस आंसर राइटिंग पार्ट। सो यहां पर अगर हम देखें रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल शॉर्ट स्वीट टू द पॉइंट, है ना, वी हैव टू प्री प्रिपेयर, जो नोट्स मैंने बोला कि वी हैव टू कंसोलिडेट समथिंग, तो हमारे दिमाग में प्री प्रिपेयर्ड रहेगा कि अगर 1857 रिवोल्ट से पूछा गया कोई भी क्वेश्चन, तो आई हैव दीज टू रेडीमेड, एक शॉर्ट के लिए एक लॉन्ग के लिए रेडीमेड हम बना के अपना नोट्स में लिख के रखेंगे कि ये आया तो हम ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये आया तो ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसमें ये 4 बातें कोट लिखेंगे, 4 हिस्टोरियन की ये बातें लिखेंगे, ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा एआई से कैसे सर्च करनी है 2-2 मिनट में, है ना। सो revolt of 1857 was a widespread rebellion against the exploitative, expansionist and administrative policies of British India. कितना स्वीट, सिंपल और टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन है फॉर शॉर्ट आंसर। 2 से 3 लाइन में आपने अपनी कहानी कह दी कि बहुत वाइड स्प्रेड रेबेलियन था, और किसके अगेंस्ट था, एक्सप्लॉइटेटिव, है ना, कीवर्ड्स देखो, एक्सपेंशनिस्ट, है ना, एक्सपेंशन करने की बात थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो ब्रिटिश की थी उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट था। ऑब्वियसली हम जानते हैं बहुत सारे रीजंस मर्ज किए थे, तो इंट्रोडक्शन खत्म। इसके बाद क्विकली हमने मेजर इवेंट्स लिखा, है ना, जो भी मेजर इवेंट्स थे एरोज बना के, सिर्फ नाम 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 कीवर्ड्स, है ना, शॉर्ट आंसर है कीवर्ड्स। एक साइड में डायग्राम बनाया, है ना, इसमें सारे लोकेशंस लिखे, लीडर्स का नाम लिखा, और यहाँ पर एक मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट, दिस इज द रियल आंसर्स रिटन, है ना, ये ऐसा कुछ वो नहीं है कि दीज आर द रियल आंसर्स विच यू कैन राइट इन एग्जाम, पीपल हैव रिटन। देन यू विल टॉक अबाउट कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, दिस कॉजेज दैट कॉजेज, है ना, तो इसमें हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि उसमें भी कैसे लिखना है ना। जैसे हमने स्टार्ट किया, मैं आपको बताऊं कि लैंग्वेज का क्या रोल होता है, ठीक है। अब कई लोग स्टार्ट करेंगे कुछ भी लिखना शुरू करेंगे, हमने कैसे स्टार्ट किया, पॉइंट नंबर 1, एनेक्सेशन पॉलिसीज। हम जैसे एग्जामिनर ये एनेक्सेशन पॉलिसीज ऑफ वेलेस्ली एंड डलहौजी सच एज सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्टर, बस वो टिक करेगा आगे बढ़ेगा, उसको समझ में आ गया कि बच्चे को पता है कि ये एनेक्सेशन की पॉलिसीज जो थी डलहौजी की, है ना, उसके कारण ना, रानी लक्ष्मीबाई एवरीवन नोस, ठीक है। सो जैसे एग्जामिनर देखा एनेक्सेशन पॉलिसीज, सब्सिडरी अलायंस कीवर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कीवर्ड, आगे बढ़ा, उसको पता चल गया कि इस बच्चे को आता है ना। अबॉलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स हुआ था, ठीक है, आफ्टर बहादुर शाह जफर टू, उसके बेटे को ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज एन एम्परर और उससे रेड फोर्ट भी ले लिया गया था, तो लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर द मुगल्स, ठीक है। सो उसकी भी अथॉरिटी कम हुई, सो एक पॉइंट ये, है ना। देन अवध का एनेक्सेशन, तो जो भी कीवर्ड्स हैं हम उनको पहले लिख रहे हैं,
ऐसा नहीं कि हम कहानी पहले लिख रहे हैं फिर ये लास्ट में आ रहा है एनेक्सेशन ऑफ ओवल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर ने जैसे यहां देखा आपका टिक आगे बढ़ा, है ना। सिमिलरली इकोनॉमिक कॉजेज, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, रेटवारी सिस्टम, है ना, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। हमको कीवर्ड लिखना है, हमको ये 4 शब्द लिखने हैं, एग्जामिनर को तुरंत समझ में आएगा। एक्सप्लॉइटेटिव रेवेन्यू पॉलिसीज 1 2 3 डायग्राम में लिखना है, ऐसे 3 पॉइंट बनाए, खत्म, 1 पॉइंट, है ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ट्रेड, ये सबको पता है, उससे क्या हुआ, पॉवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर सकते हैं ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। मिलिट्री कॉजेज, है ना, नंबर 1। कीवर्ड्स कैसे लिखेंगे ना, ए सबसे पहले यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज मेड ऑफ काउ एंड पिग। दूसरा कंपलसरी ओवर सर्विसेज, उनको बोला गया ना कि आप कंपलसरी आपको जाना पड़ेगा बाहर, वो 7 समुंदर पार वाला जो कहानी सुनते हो ना, यू माइट हैव रेड दिस थिंग्स इन योर हिस्ट्री थिंग। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, है ना, ये एक्ट पास किया गया था, इसमें भत्ते से रिलेटेड इशू था, ठीक है। तो जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, बस इतना कीवर्ड लिखा, पूरी कहानी नहीं लिखेंगे शॉर्ट आंसर में। लॉन्ग आंसर होगा तो फिर इसका बता भी देंगे कोर क्या था, है ना, क्या इशू था इसमें। इंफीरियर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर, दिस इज द कीवर्ड, इंफीरियर ट्रीटमेंट। अब एग्जामिनर को समझ में आ गया कि ही नोज कि वहां पर क्या होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होना शुरू हो गया था, है ना, रेजिमेंट्स अलग अलग कर दिए गए थे, यू माइट हैव रेड अबाउट दीज थिंग्स। सो कैसे हमको कीवर्ड्स यूज करना, दीज थिंग्स आई विल टेल यू थ्रू द मॉडल आंसर, जो बेस्ट एलिमेंट्स है ना। सोशियो रिलीजियस कॉजेस में कैसे हम लिखेंगे, इंटरफेरेंस इन रिलीजन एंड कल्चर, बड़ी चीज है ना, किसी के कल्चर और रिलीजन में आप इंटरफेयर कर रहे हो कैसे, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, क्रिश्चियन मिशनरीज, लेक्स लोकी एक्ट। 4 एग्जाम्पल दे दिए, एग्जामिनर क्यों नहीं नंबर देगा आपको, और आपका स्पेस भी बचा, आपने ज्यादा क्वांटिटी भी पुट अप की। गेटिंग माई पॉइंट। द नेचर ऑफ रिवोल्ट, ये सबने पढ़ा है ना कि किसने क्या बोला, है ना, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, किसे पॉइंट म्यूटिनी विदाउट पॉपुलर सपोर्ट था, वीडी सावरकर ने ये बोला, है ना, एसएन सेन ने ये बोला, तो ये सब चीज हम पढ़ते भी हैं घटना चक्र में भी। आप घटना चक्र में भी आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी ना, स्टेटमेंट्स कई बार उसके जो आप हिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज आपने सॉल्व किया होगा घटना चक्र क्वेश्चंस, वहां पर भी आपको ये सब चीजें मिली होंगी, आपने पढ़ा होगा, तो हम उस नॉलेज को भी यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। इफ यू रिमेंबर दोस थिंग्स यू कैन यूज दोस थिंग्स हियर ऑल्सो। कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, अब कॉन्सिक्वेंसेस मेजर आउटकम ना, अब हम आप सोचो कि हमको सब हेड्स लिखने होते हैं ना, तो कोई भी रिवोल्ट है तो उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं उसके एंड पॉइंट के लिए। कंसीक्वेंस क्या हुआ, है ना, मेजर आउटकम क्या हुआ, इंपैक्ट क्या हुआ, ये 3 तरीके से आप सब हेड लिख सकते हो। तो आपको मैं यहां पर एग्जाम, ये जो पर्टिकुलर हम मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे, इसके थ्रू मैं मल्टीपल चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप डायग्राम्स कैसे यूज कर सकते हो ना, अलग अलग तरीके से। देखो यहां पर जैसे कंसिक्वेंसेस लिखना है तो हम कैसे अगर 3 मेजर चीजें लिखनी है ना, 3 मेजर चीज कैसे लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मेजर मेजर आउटकम, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, बहुत बड़ी बात हुई थी वहां पर, क्योंकि पूरा म्यूटिनी क्या था, सेपॉय म्यूटिनी, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, पील कमीशन बना था, ठीक है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, डिस्क्रिमिनेशन है ना, यूरोपियन सोल्जर्स को ज्यादा भरा जा रहा था। चेंजेस इन पॉलिसी, पॉलिसी लेवल पे क्या हुआ, एनेक्सेशन की और एक्सपेंशन की पॉलिसी बंद हो गई। तो कैसे कीवर्ड्स का यूज करना है यू विल अंडरस्टैंड थ्रू मॉडल आंसर, और ये रियल टाइम एग्जाम में आंसर लिखे हुए हैं, है ना, ये रियल टाइम में 10 मिनट में लिखे हुए हैं, एंड यू कैन रेप्लीकेट स्लोली स्लोली स्लोली, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को कीवर्ड्स कैसे लिखना है ना। मैं पूरा पूरा कहानी नहीं लिखूंगा कि पील कमीशन ने ये बोला वो बोला, नहीं, कीवर्ड बस थ्रो करेंगे यहां पर। सिमिलरली लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस क्या थी उसकी रिवोल्ट की, है ना, अनऑर्गेनाइज था, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया था, ठीक है। सम क्लासेस लाइक जमींदार एंड प्रिंसली, अब इसमें पूरी स्टोरी नहीं लिखेंगे, ये उसने वो किया उसने वो किया, जैसे हिंदी मीडियम वाले, दोज हु आर देयर इन द सेशन दे कैन अंडरस्टैंड कि ना, हिंदी मीडियम वाले पूरी कहानी लाग लपेट करने लग जाते हैं, तो हमको नहीं, वो नहीं करना है। सीधे हमने लिखा कि ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन का वॉट एवर इज द हिंदी, चुनौती, आई डोंट रिमेंबर लिमिटेशन का क्या मतलब है हिंदी में अभी। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, हमको पता है ना कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग थी नहीं, है ना, जो एम्पर बहादुर शाह था, लाइक उसको लीडर बनाने की बात की थी, बट देन ऑल्सो ही वॉज डिसलॉज्ड। तो कोई सेंट्रल लीडरशिप थी ही नहीं, सबको अपनी अपनी फिक्र थी कि मेरा ये मिल जाए मेरा वो मिल जाए, कोई ऐसा नेशनलिस्ट फीलिंग थी नहीं कि हमको पूरे को यूनाइट कर देना है। एवरीवन हैड देयर ओन ग्रीवेंसेस। मिलिट्री सुपीरियोरिटी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेपन्स था उनके पास, कम्युनिकेशन सिस्टम था लाइक टेलीग्राफ। अब ये जब आप पॉइंट्स लिख दोगे कीवर्ड्स, तो क्या एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, बताओ। 6 पॉइंट आपने इसमें लिख दिए, 6 पॉइंट इसमें लिख दिए, है ना, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो दिस इज द अप्रोच विच विथ यू हैव टू राइट योर आंसर्स, मतलब हमको इस अप्रोच में जाना है। तो ये यहां से प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि नोट मेकिंग भी मुझे कैसे करना है। अगर मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 कर रहा हूं कर रही हूं, देन हाउ आई हैव टू प्रिपेयर माई नोट्स ऑल्सो इन दिस फॉर्मेट। तो जब आप यहीं पे डायग्राम बनाना, नोट्स जब बना रही हो, दिमाग लगा रहे हो, डायग्राम यहाँ क्या बन सकता है,
है ना। तो आपकी वही प्रैक्टिस हो रही है आंसर राइटिंग की भी। तो ये रिवोल्ट वाला पार्ट हो गया। मैं एक दो और दिखा देता हूँ ना, हाउ विल डिस्कस द मॉडल आंसर। अब ये बुद्धिस्ट है ना, दीज आर द नोट्स गिवन इन द ग्रुप। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है ना, इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न, सॉरी मॉडर्न आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस ऑन बुद्धिज्म, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। अब नो वन नोज दिस डायग्राम, सो आई हैव प्रोवाइडेड दिस डायग्राम। ये आपका स्तूपा कैसे रिलेटेड है ना, सी इतना छोटा सा डायग्राम है, और अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया और इफ दिस क्वेश्चन कम्स, आई कैन गारंटी यू कि आपको 8 में से 5 नंबर मिलेगा ना। यू जस्ट सी, ये तीन ऊपर की चीजें क्या है, छतरी, छतरी रिप्रेजेंट्स व्हाट, बुद्धा, धम्मा, संघा, दीज आर व्हाट, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बस हमको यहां पर ये लिखना है। और ये पूरा जो इसका शेप है स्तूपा का, इट रिप्रेजेंट्स बुद्धा, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट यहां से यहां तक हेड ऑफ बुद्धा, यष्टि जिसको कहते हैं, एब्डोमेन ऑफ बुद्धा, अंडा, जो अंडा वाला पार्ट है एब्डोमेन। और ये मेडिटेटिंग लेग्स, मेधी, मेधी वाला जो ये पार्ट है इतना, दिस इज द मेडिटेटिंग लेग्स, और यहाँ रिलेक्स है। ठीक है, तुरान गेट है, तुरान गेट का क्या सिग्निफिकेंस है, 4 गेट, 4 गेट है, 4 लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, है ना। क्या क्या, महापरिनिर्वाणा, बर्थ, निर्वाणा, धर्म चक्र परिवर्तन, ये 4 डायरेक्शन, ये 4 चीज बताते हैं। तो हमने एक छोटा सा मैप बनाया और इसमें 4 डायरेक्शन बता दिया। प्रदक्षिणा पथ है, तो ये क्या बोल रहा है कि संसार को देखो, है ना, चारों तरफ घूम लिया, संसार को देखो, संसार की बात करता है। सो अगर हमने ये डायग्राम इतना सा बना दिया है ना हाफ पेज में, तो डोंट यू थिंक यू विल गेट गुड मार्क्स। So these things we'll try to learn, incorporate in the true test. We'll incorporate these two tests. Okay. So we have talked about test का discussion. Just wait a second. System is hanging. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. Okay. सो दिस वॉज अबाउट द डिटेल्ड डिस्कशन, है ना, जो हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हर टेस्ट के बाद। उसमें चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप कई बार मेंस लिख चुके हो, फॉर एवरी वन देयर विल बी समथिंग टू लर्न, बिकॉज आई विल बी टेलिंग थिंग्स फ्रॉम माई लास्ट 10 years एक्सपीरियंस इन दिस मेंस आंसर राइटिंग। ओके, सो आई टेल यू ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स वेर यू कैन मेक इंप्रूवमेंट्स। अब ये आप इंप्रूवमेंट कितना करते हो, कितना सीखते हो, कितना इंप्लीमेंट करते हो, दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू इन द नेक्स्ट टेस्ट, है ना। देन विल सी कि नेक्स्ट टेस्ट में और क्या इशू आ रहे हैं आपके साथ। सो वंस यू लर्न दीज थिंग्स, नेक्स्ट टाइम में कुछ और इशू आएगा, है ना, विल ट्राई टू एड्रेस दोज थिंग्स। सो दिस इज हाउ द टेस्ट विल प्रोसीड, है ना। वट एवर योर पर्सनल इशूज विल बी, है ना। कई लोगों को लगेगा कि नहीं सर, मैं आपसे 5 मिनट 10 मिनट बात करके अपना आंसर कॉपी डिस्कस करना चाहता हूँ आफ्टर टेस्ट, तो दैट थिंग ऑल्सो वी कैन डू। तो देर वोंट बी एनी इशू विद योर आंसर राइटिंग पार्ट, है ना। हमको जो सीखना है ना, मेरा काम आपको पीडीएफ पकड़ाना नहीं है ना। पीडीएफ दुनिया भर की मिल जाएंगी आपको, पीडीएफ क्या नहीं मिलेगा, मैं जब आपको चैट जीपीटी बता दूंगा तो आप जो मटेरियल मिल रहा है उससे बेहतर आंसर आप ड्रॉ कर लोगे। ओके, तो मटेरियल का इशू नहीं है, अपने को सीखना है कि रियल टाइम में वहां कैसे लिखा जाता है। दैट विल बी डूइंग थ्रू ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, है ना, टॉपर कॉपी का एनालाइज करेंगे, यहाँ पर मॉडल आंसर के थ्रू लाइव वाला भी देखेंगे ना, क्योंकि ये चीज़ आपने लिखी है, आप प्रैक्टिकली हर संडे को टेस्ट लिख रहे हो, तो आपको पता है, आप पढ़ के आ रहे हो ना, तो यू विल बी एबल टू रिलेट दोज थिंग्स मोर क्लोजली, है ना, कि कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, मैप्स कैसे बनाने हैं। सो उस चीज़ पे हम दिमाग लगाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल, है ना। ये सारी चीज़ें हमने को जो बेसिक बतानी थी। इसके बाद जो भी अभी मेंटरशिप, लाइक वी कैन विल ओपन द सेशन फॉर डिस्कशन एंड देन आई शो यू द कंटेंट थिंग जो भी रजिस्टर्ड है। आई शो यू द कंटेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड देन यू ऑल कैन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन एंड देन 1-to-1 विल हैव फ्रॉम टुमारो। ओके, सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम, है ना। जो भी मेजर चीज़ें थी एक्सप्लेन करने वाली पूरे प्रोग्राम के बारे में, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। की फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज अ लिमिटेड ऑफर, है ना, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 1 वीक। दोज हु वांट टू ज्वाइन, यू कैन कॉल एट, यू कैन टेक्स्ट, है ना, व्हाट्सएप आप इस नंबर पे करना एंड यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम आवर एचआर। सो थैंक यू एवरीवन एंड विल ओपन द सेशन फॉर द डाउट्स नाउ। सो एवरीवन यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, सब लोग अनम्यूट कर लें एंड विल स्टार्ट विद द डाउट्स।